हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग का नशा। तो जैसे कि हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है और आज जो हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? तो बिट वाइज ऑपरेटर में हमारे ऑपरेटर्स आते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो इन्हें बारी बारी से हम समझते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया जाता है और ऑपरेटर का इसका आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले है हमारा एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर जो है हमारा ये वाला, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। अगर हमने x का वैल्यू दे दिया 0 एंड 0 और इसे हमने प्रिंट करा दिया प्रिंटफ की मदद से, x को हमने प्रिंट कराया, तो हमारा आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। ये फिक्स है। सबसे पहले मैं सारे के सारे कंडीशन आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में बताऊंगा। अगर हमने x का वैल्यू 0 एंड 0 दिया तो आएगा हमेशा आउटपुट 0 आएगा। और अगर हमने x का वैल्यू 0 एंड 1 दिया तो इससे हम लोग तो हमारा ऑपरेटर 0 ही आएगा। और अगर x का वैल्यू हमने 1 एंड 0 दिया तब भी हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। और अगर हमने x का वैल्यू 1 एंड 1 दिया तब जाके हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो इसे आप लोग समझ रहे हो कि अगर एक्सप्रेशन में एक भी 0 आएगा, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 0 आया तो 0 आउटपुट 0 मतलब कि फॉल्स। एक भी 0 आ गया तो आउटपुट फॉल्स। यहाँ पर भी एक 0 आ गया तो आउटपुट फॉल्स। और जैसे ही एक भी 0 नहीं आया एक्सप्रेशन में तो हमारा आउटपुट ट्रू हो गया। समझ में आया ना? आउटपुट हमारा ट्रू हो गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक भी 0 होगा तो हमारा हमेशा आउटपुट फॉल्स ही आएगा। अगर एक 0 आया ही नहीं एक्सप्रेशन में तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। इसे आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन करने वाली चीज़ है। अब चलते हैं और ऑपरेटर में। और ऑपरेटर का क्या होता है? और ऑपरेटर का सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। अगर और ऑपरेटर का जो साइन होता है वो ये था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, ये वाला। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? अगर x का वैल्यू हमने दिया 0 और 0 तब हमारा आउटपुट आएगा 0। अगर मैंने x का वैल्यू दिया 0 और 1, अगर मैंने x का वैल्यू दिया 1 और 0, अगर मैंने x का वैल्यू दिया 1 और 1, इसको 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे उल्टा हो जाता है। एंड और ऑपरेटर एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट अगर एक्सप्रेशन में एक भी 1 नहीं है तो यहां पे 0 आता है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में एक भी 1 नहीं है तो 0, यहां पे 1 है तो 1, यहां पे भी 1 है तो 1, यहां पे भी 1 है तो 1। ये सीधे अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? वहां ऊपर वाले ऑपरेटर में क्या होता था? अगर एक भी 0 है तो 0, और नीचे वाले ऑपरेटर में क्या हो रहा? अगर एक भी 1 है तो 1। अगर एक भी एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर 1 है तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। अगर 2 भी 1 है तो भी 1 ही। और अगर एक्सप्रेशन दोनों 0 हो गया तब ही हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। गॉट इट? अब चलते हैं एक्स और ऑपरेटर में। एक्स और ऑपरेटर का क्या सिंटेक्स होता है पहले हम ये जान लेते हैं।
तो एक्सर ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है एक्स और एक्सर ऑपरेटर का जो सिंबल है, सबसे पहले सिंबल होता है ये वाला, ये, ठीक है। अब उसका सिंटेक्स क्या है? उसका सिंटेक्स है अगर x का वैल्यू 0 और 0 है तब क्या आएगा, 0 1 है, सॉरी 1 है तब क्या होगा, 1 0 है तब क्या होगा, और 1 1 है तब क्या होगा। इसका पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंटेक्स बता देता हूँ। अगर 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, और 1 1 है तो 0। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। एक में क्या डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फॉल्स आएगा। समझ रहे हो ना? यहां पे आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम, आउटपुट फॉल्स, दोनों वैल्यू सेम, आउटपुट फॉल्स। ये एक्सऑर का है, राइट डाउन इट। दोनों वैल्यू डिफरेंट, अलग, आउटपुट ट्रू। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिटवाइज के इन तीनों ऑपरेटर को अच्छे से समझ चुके होंगे। इन तीनों ऑपरेटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले इन तीनों ऑपरेटर्स को आप लोग कोड में एक बार फिर से कर लीजिएगा। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है, उसके बाद ये एकदम ईजी हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।